बैंकिंग जॉब आज के टाइमिंग में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और बहुत सारे यूथ जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं। तो बैंकिंग जॉब्स के लिए आपको कैसा क्या करना है कि आगे चल के आप बैंक्स में जॉब कर सकें, आज उसी के बारे में इस वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में हम जानेंगे कि आपको बैंक जॉब्स में अगर काम करना है तो ये 6 तरीके अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बैंक जॉब्स के लिए अपने आप को रेडी कर पाएंगे। तो अगर आप बैंक जॉब में इच्छुक हो करने के तो ये 6 पॉइंट नोट डाउन करो और देखो कि यार इन 6 को कैसे इंप्लीमेंट करके बैंकिंग सेक्टर्स में अपने करियर को बनाया जा सकता है। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर्स में करियर बनाने के लिए 6 ऐसे स्टेप जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इनके ज़रिए आगे चल के आप किसी भी टाइप की बैंकिंग जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में जॉब्स को पा सकते हैं। देखिए, बैंकिंग करियर बहुत अच्छा करियर है आज की डेट में। एमएनसीज बैंक्स भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट बैंक्स भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट्स जो बैंक्स में अगर जॉब मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं, और ना भी मिले तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ भी हैं जिनमें अगर आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिल जाती है तो अच्छा करियर ऑप्शन भी है, अच्छी लाइफस्टाइल भी है और अच्छी खासी मोटी सैलरी भी आपको इन बैंक्स के ज़रिए मिल जाती है। तो आप इनमें अपना अच्छा करियर बना के अपनी लाइफ को आप सेटअप कर सकते हो। तो कैसे अपने आप को इस सब के लिए तैयार करना है, किस तरीके की आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी क्लासेस में कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपने करना है, ग्रेजुएशन आपने किस तरीके से करनी है, आपको बैंक जॉब्स के लिए किस तरीके की तैयारी करनी है, इन सभी की इंफॉर्मेशन मैं आपको इन 6 स्टेप्स में आपको बता रहा हूं, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को बैंक जॉब्स के लिए तैयार कर पाएंगे। बैंक जॉब्स के लिए देखिए, बैंक में बहुत तरीके की जॉब्स होती हैं। आप किस टाइप की जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा। अगर आप बैंक मैनेजर की जॉब या बैंक में फाइनेंशियल एडवाइज़र या बैंक में आपको जो है क्लरिकल्स, इन टाइप की अलग अलग जॉब्स अगर आपको करनी है तो आपको अपने 11th-12th में आपको अपने सब्जेक्ट का भी चुनाव करना होगा। और वैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम का कोई फ़र्क नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप बैंक्स में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप इन जॉब्स को कर सकते हो। लेकिन कुछ जॉब्स बैंक में ऐसी है जो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना 11th-12th करते हो और आगे चल के अपनी ग्रेजुएशन को कॉमर्स में ही कंप्लीट करते हो तो बैंकिंग सेक्टर्स में आप अच्छी हाई लेवल की पोजीशन में आप पहुंच सकते हो। मतलब अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में आपको एक बैंक मैनेजर बन रहा है तो उसके लिए आपको जो है ना अपनी एजुकेशन कॉमर्स बैकग्राउंड से ही करनी होगी। सबसे पहला स्टेप आपने जो करना है, आपने अपनी 11 एंड 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आप एक बैंक मैनेजर की जॉब्स के लिए जाना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड को चुनें और इसके जरिए अपनी 11th-12th को कंप्लीट करें। लेकिन अगर आप नॉर्मली बैंक की जॉब्स करना चाहते हो तो आप इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी और साइंस वाले स्टूडेंट्स भी बैंकिंग की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट करना होगा। स्टेप नंबर 2, आफ्टर 12th के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा। देखिए, आज की डेट में किसी भी बैंकिंग में, जैसे बहुत सारे ऐसे बैंक्स में जहां आफ्टर 12th के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो छोटी जॉब्स हैं, बड़ी जॉब, रेपुटेटेड जॉब नहीं है, अच्छी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब्स नहीं है। तो आप यहाँ पे जानना चाहते हो हाई पेइंग और अच्छी जॉब्स, तो वो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगी। तो अब आप 12th को कंप्लीट करने के बाद आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। आप अगर एक अच्छी जॉब, बैंक जॉब प्लान कर रहे हो तो आप अपना बीकॉम में ही अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। और अगर आप आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप अपनी पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें और उसके बाद बाकी की जो बैंक की अदर जॉब्स हैं उनके लिए आर्ट्स और साइंस वाला स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल होता है। क्योंकि बैंक में बहुत डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती हैं जिनके लिए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है। नंबर 3 जो स्टेप आपने डेवलप करना है वो आपको अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करना है।
जी हाँ, जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो ये कुछ स्किल्स आपको अपनी एजुकेशन, जो आपकी कॉलेज डिग्री चल रही है, जो आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके साथ साथ ही आपको ये कुछ स्किल्स है जो आपको अपडेट करनी है। उनमें से नंबर 1 स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अगर इंग्लिश स्पोकन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ज्वाइन करें, आप अपना इंग्लिश का वोकेबुलरी, इंग्लिश की कम्युनिकेशन को ठीक करें, आप इंग्लिश की फ्लुएंसी को ठीक करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करें, जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों में आ गई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने बातों को दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करना है, दूसरों को कैसे इंप्रेस करना है, दूसरों को कैसे कन्विंस करना है, दूसरों की काउंसलिंग कैसे करनी है, इस सब टाइप की स्किल्स को आपको बिल्डअप करना होगा। साथ साथ में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर और बेस्ट है तो आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये आपने तीसरी चीज करनी है कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बिल्डअप करना है। नंबर 4 जो प्रोसेस आपने करना है बैंक जॉब्स को पाने के लिए, अब आपको बैंक की प्रिपरेशन के लिए, बैंक की स्टडीज अलग होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्पेशली बैंकिंग जॉब्स के लिए ही तैयारी कराते हैं, तो आप इन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में ही बनाना चाहते हो तो आप बैंकिंग से रिलेटेड स्टडीज को आप तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें और बैंकिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन करें जहां पे कि सिर्फ बैंक जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन की जाती है। बैंक की जो एग्जाम्स होते हैं उनको कैसे क्लियर करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, इन सब की ही ट्रेनिंग आपको इन इंस्टीट्यूशन में दी जाती है। तो इसकी तैयारी भी आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करनी है। ग्रेजुएशन भी चल रही है, 3-4 इयर्स की ग्रेजुएशन है, उसमें ही आप ग्रेजुएशन भी कीजिए और साथ साथ में बैंक की प्रिपरेशन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी अपना बैंक प्रिपरेशन भी करते रहें। नंबर 5 स्टेप जो आपने फॉलो करना है, ये भी आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ में करना है। आपको अपनी कंप्यूटर स्किल्स को भी डेवलप करना है। आज के टाइमिंग में अगर आपके पास में डिग्री डिप्लोमा है बट अगर आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स नहीं हैं तो आप ज़ीरो हो, क्योंकि आज की डेट में बिना कंप्यूटर स्किल्स की आपको कोई भी जॉब्स नहीं मिल सकती है। जी हाँ, हर फील्ड में आज की डेट में कंप्यूटर की स्किल्स मस्ट है। तो कंप्यूटर कोर्सेज करना, कंप्यूटर की नॉलेज रखना ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का कोई कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने कंप्यूटर, हमें बेसिक आता है, हमने स्कूल्स में सीख लिया है, हमें तो ये आता है, ये चीज़ें हमें कर रखी है, हमें आता है, हमें कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अलर्ट करना चाहूँगा, आप ऐसी गलती ना करें। कंप्यूटर कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। आप जब जॉब्स के लिए जाएंगे, अगर आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो आपकी प्रोफाइल को नीचे दबा दिया जाएगा। एडिशनल क्वालिटीज़ और एडिशनल स्किल्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने ज़रूरी हैं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन आपके पास में उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, वो भी कहीं पे एक लूप होल्स है और वो एक नॉर्मल तरीके से सीखी हुई स्किल्स कभी भी अच्छी स्किल्स नहीं होती है। आप स्कूल्स में कोई चीज़ को सीख रहे हो लेकिन आपको प्रॉपरली एक लेटर ड्राफ्टिंग कैसे करना है, एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, इसकी नॉलेज नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कंप्यूटर ऑन ऑफ कर दिया हमने, थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें बना दी, बस हो गया, इतना ही ठीक है, कंप्यूटर को इसी के कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का कोर्स आप प्रॉपर करोगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करो, बेसिक लेवल का कोर्स करो, डीसीए कोर्स करो, एडीसीए कोर्स करो, एडीएफए कोर्स करो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और बैंकिंग में अच्छा जॉब्स पाना है तो ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग का कोर्स करो, जिसके अंदर आपको पूरी ई अकाउंटिंग से रिलेटेड टैक्सेशन की पूरी नॉलेज मिलती है, ई कॉमर्स की पूरी नॉलेज मिलती है और बैंकिंग जॉब्स के लिए सबसे बढ़िया भी है। तो कंप्यूटर का कोर्स भी करना मस्ट है। कंप्यूटर के कोर्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर ऐसे गलती करेंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा, 6 महीने साल भर और देने पड़ेंगे, फिर जाके कंप्यूटर की स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तो उतना टाइम आप पीछे हो जाएंगे। तो ये काम भी आप
अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही करें। लास्ट है आपका नंबर 6, अगर आप अपनी ये सारी प्रिपरेशन कर चुके हो तो अब आपकी जो है IBPS और SBI की तरफ से जो भी जॉब्स निकलती हैं या अदर किसी भी बैंक की तरफ से कोई भी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं तो उनके लिए अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद बैंक की जॉब्स आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये प्रोसेस है। इसके साथ साथ में प्राइवेट बैंक्स का भी अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए प्राइवेट बैंक्स में जॉब्स होती हैं। आप उन बैंक से अप्रोच करके आप प्राइवेट बैंक्स में भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे आपके लिए 6 स्टेप जहां पे अगर आपको बैंक जॉब्स पानी है तो किस तरीके से आप अपने आप को बैंक जॉब्स के लिए तैयार कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कमेंट्स के ज़रिए भी आपको आंसर करने की। और अगर आप कंप्यूटर के कोर्सेज़ को करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अपना कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया तो आप इसको ज़रूर करें। आप कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जहाँ पे कि आपको .NET इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस में आपको अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बिल्ड करने का मौका देता है। तो अगर आप घर से ही अपने स्किल्स को बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज, जहाँ पे सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा एंड प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। इन सभी कोर्सेज को आप घर से ही ज्वाइन करके इनका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही पा सकते हो और उसके बाद आप किसी भी टाइप की बैंक्स में जॉब्स के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा .NET इंस्टीट्यूट है, आप दिल्ली में आके आप इन्हीं कोर्सेज की सारी ट्रेनिंग ऑफलाइन भी हमारे यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।